क्या आप भी इग्नू के स्टूडेंट हो? क्या आप भी मास्टर्स में एनरोल्ड हो इग्नू के कोई भी कोर्सेज में, और आपको 20 मार्क्स के आंसर्स देने हैं एग्जाम में, बट आप स्कैर्ड हो कि आप आंसर्स कैसे दें? तो आइए चलते हैं कुछ ऐसी इफेक्टिव टेक्निक्स में जो कि 100% प्रूवन है, क्योंकि मैंने भी इग्नू से एमए किया हुआ है और मेरे मार्क्स जो है वो इसका प्रूफ हैं कि जो मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं वो 100% इफेक्टिव है और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर और मेक श्योर करें ये वीडियो को आप ध्यान से देखें और ध्यान से अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस्ड हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आप हमेशा ही आप अपना 75% प्लस का टारगेट रख सकते हैं इग्नू के फाइनल टर्म एंड एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मेक श्योर करें ये वीडियो को एंड तक देखें। तो पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो पहले देख लें ताकि इसके बाद आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 2, do not restrict yourself to the books only। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इफेक्टिव नोट्स मेकिंग बना ले, आप टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स और उसका एक्सप्लेनेशन एक बार बुक से पढ़ लें। अगर तो ये एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स में से नहीं समझ आता, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा है जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करें, उस एग्जाम्पल को आप इंटरनेट पे जाके कोई डिफरेंट एंगल से सोचने की, देखने की कोशिश करें। और अगर आपको वो वाला पॉइंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर कोई दूसरे एग्जाम्पल से समझ आ जाता है, तो आप उस एग्जाम्पल को रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बी कंसाइज। बी कंसाइज का मतलब क्या है कि अब बुक के अंदर एक टॉपिक 4 पेज में दिया हुआ है, 5 पेज में दिया हुआ है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें कितने पेजेस भरने हैं? बच्चों, मेन चीज यहां पे पेजेस भरना नहीं है। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसके अंदर आपको 10 पॉइंट्स, उसके 10 सब टॉपिक्स हैं और हर उन 10 टॉपिक्स को आपने छोटा छोटा एक्सप्लेन करना है, लाइक 4-5 लाइंस में, राइट? अगर तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके अंदर 10 सब टॉपिक्स हैं, यानी कि हर टॉपिक 2-2 मार्क्स का हो जाएगा, हर सब टॉपिक 2-2 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप इन सब टॉपिक्स में से 8 ही लिखते हो तो आपने टेक्निकली 16 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है। आपने 2 पॉइंट्स नहीं लिखे, यानी कि 4 मार्क्स तो आपके यहीं पे कट गए, ठीक है? और फिर कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी मार्क्स कटते हैं। तो हमेशा यहां पे पेजेस का नहीं होता, आपका होता है कि टॉपिक्स, आप अपने सब टॉपिक्स पूरे जितने भी उस टॉपिक में हैं आप पूरे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इसीलिए आपको वीडियो नंबर 1 देखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप अपने सब टॉपिक्स जो हैं उसके नोट्स कैसे बनाएं और उसी को आपने याद करके, अगर आपको याद करने हैं आप याद करें, आपको समझने हैं समझे, जैसा आपका ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग में आता है वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप 2 पेजेस में भी लिख सकते हो, 3 पेजेस में भी लिखते हो। जब मैंने एग्जाम पेपर्स चेक किए कुछ स्टूडेंट्स के, तो वहां पे मैंने देखा लोग स्टोरीज पे स्टोरीज लिख रहे हैं, स्टोरीज पे स्टोरीज लिख रहे हैं, एक पॉइंट को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी के जो 5, 6, 7, 8, 10 पॉइंट्स है उसको छोड़ रहे हैं, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक टॉपिक में 10 सब टॉपिक्स हैं, आप हर उन 10 टॉपिक्स को इक्वली लिखने की कोशिश करें। अगर आपको एक सब टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है या उसका ज्यादा वेटेज है उन बाकी सब टॉपिक्स में, तो हाँ आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जरूर सकते हैं, राइट? बट ये नहीं है कि आप उसी सब टॉपिक के ऊपर 4 पेज लिख दें और फिर कह दे जी कि हमें मार्क्स नहीं मिले। रीजन इसलिए ही है क्योंकि आपने पूरे सब टॉपिक्स कवर नहीं किए। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपके सब टॉपिक्स बुक्स के अंदर डिफाइंड हैं तो आप ऐसा कोई भी एंगल ना लेकर आए जो कि बुक्स के अंदर नहीं है। अब जैसे मान के चले मेरे पास में 2 टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े से रिलेटेड है, एग्जाम टाइम में आप लिखते लिखते आप गलती से दूसरे टॉपिक का एग्जाम्पल यहां पे लिख गए, तो चांसेस हैं कि वो स्कोर ना करें और उसके अंदर से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो कोशिश ये करें कि जो आपका टॉपिक है उसी के सब टॉपिक्स को एग्जैक्टली लिखने की कोशिश करें, आप अपने वर्ड्स में लिखें।
सॉरी, तो इससे आ जाता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपने वर्ड्स यूज करें। बुक्स में बहुत डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बट आपको ये कोशिश करनी है कि आप समझ लें उसको, आप अपने टॉपिक सब टॉपिक्स अच्छे से याद कर लें और उसके बाद वही पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। अगर तो ऐसा हो पाता है तो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मेक श्योर करें कि जो बुक में लिखा हुआ है आप उसको एज इज लिखने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि माई मेमोरी इज वेरी बैड, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज स्ट्रांग। तो अगर मैं किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाऊं तो मैं उसको अपने वर्ड्स में लिख सकता हूं, जिससे टीचर भी इंप्रेस हो जाता है कि जो बच्चा है उसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करी है। तो अगर आप ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। बुक्स के ऊपर लिखेंगे बहुत अच्छा है, आपको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आप लिखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सो देखो बच्चों, ये जो है मैंने आपको 6 जो पॉइंट्स बताए हैं, ये जो है इफेक्टिव मार्क्स गेनिंग टेक्निक है इग्नू के अंदर। अगर तो ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर करें आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि इनमें से आपको कौन से पॉइंट्स पता थे और कौन से पॉइंट्स नहीं पता थे और आपने क्या नया अंडरस्टैंड किया, आपने नया लर्न किया। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।